नमस्कार, मैं उदित हूँ और आज आपको एक नई कहानी लेके आया हूँ। और सवाल ये है कि आज झांसी में बसने जा रहा है नया नोएडा। बीडा की पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। चूँकि नोएडा के बाद नोएडा सबसे बड़ा शहर माना जाता है, तो झांसी के लिए कहा जा रहा है कि झांसी अब नोएडा जैसा ही बसने जा रहा है। तो बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं, तो मैंने कहा बता दें। चूँकि नोएडा में रहते हुए पिछले कुछ दिनों से ये सवाल बार बार सुनने को मिल रहा है, क्या झांसी को भी नोएडा की तरह विकसित किया जा रहा है? क्या बुंदेलखंड में भी एक नया औद्योगिक शहर बसने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या झांसी कभी नोएडा बन सकता है? ये बहुत सारे सवाल हैं जो लोगों की तरफ से आ रहे हैं, तो मैंने कहा इन सबके सवालों के जवाब आपको दे दिए जाएँ। दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर सूखे और पलायन के लिए पहचाने जाने वाले इलाके में क्या सचमुच इंडस्ट्री आएंगी? क्या रोज़गार पैदा होंगे? और क्या यहाँ रहने वाले लोगों की ज़िंदगी बदल जाएगी? ये तमाम सवाल हैं जो तैर रहे हैं, अभी फ़िलहाल हवा में ही है, और आने वाले भविष्य में इन सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा। क्या नहीं, देखिए इन्हीं सवालों के जवाब हैं बीडा बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण। इसका बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो नया बनाया है यूपी सरकार ने, योगी सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसमें झांसी के 33 गाँवों में करीब 56,662 एकड़ ज़मीन पर एक योजनाबद्ध शहर बसाने, औद्योगिक शहर बसाने की तैयारी है। अब तक 22,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन अधिग्रहित की जा चुकी है। मास्टर प्लान 2045 तैयार है, जिसे सिंगापुर और अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय कंसल्टेंसी कंपनियों ने डिज़ाइन किया है। यह सिर्फ फैक्ट्री लगाने की योजना नहीं है, कुल ज़मीन का लगभग 33% उद्योगों के लिए, करीब 16% आवासीय क्षेत्र के लिए और 24% से ज़्यादा हिस्सा हरित क्षेत्र यानी ग्रीन क्षेत्र के लिए निर्धारित किया गया है। यानी एक ऐसा शहर जहां उद्योग भी हो, घर भी हो, हरियाली भी हो, मौसम साफ़ हो, कोई पॉल्यूशन भी ना हो। ये तमाम चीज़ें डेवलप करने का एक ठोस मास्टर प्लान रोड मैप सरकार ने तैयार किया है और विदेशी कंपनियों से तैयार कराया गया है। झांसी की लोकेशन को उसकी सबसे बड़ी ताकत बताया जा रहा है, वो उसके कुछ फैक्टर हैं। चूँकि यह उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम राष्ट्रीय गलियारों के जंक्शन पर है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, राष्ट्रीय राजमार्ग 44, डिफेंस कॉरिडोर, प्रस्तावित लिंक एक्सप्रेस वे इसे लॉजिस्टिक हब बना सकते हैं। 100 एकड़ में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की भी योजना है, जहाँ सड़क, रेल और संभावित हवाई संपर्कों से माल ढुलाई आसानी होगी। रेलवे का बहुत अच्छा यहाँ पर नेटवर्क है और पूरे इंडिया के लिए यहाँ से नेटवर्क बड़ा सुगम बना सकता है। लेकिन सवाल सिर्फ कनेक्टिविटी का नहीं है, सवाल सबसे बड़ा है पानी। बुंदेलखंड की पहचान कभी पानी की कमी से रही है। यहाँ पे पानी के लिए लोग बड़े परेशान हुए हैं। पानी के लिए यहाँ ट्रेनें आती थी। बीडा प्रशासन का दावा है कि अगले 50 वर्षों की जल की ज़रूरत का आकलन हमने कर लिया है। पानी की हमने अगले 50 सालों की तैयारी कर ली है। झांसी के पास में ललितपुर जिला है, वहाँ राजघाट डैम है, तो वहाँ से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने की योजना तैयार की है। बिजली और पानी की बुनियादी व्यवस्था पर काम शुरू होने वाला है। ललितपुर में ही बिजली का बहुत बड़ा पावर प्लांट है, तो बिजली और पानी दोनों का प्रशासन ने पहले से ही तय करके रखा है। यहाँ पे जो है फोकस जो होंगे सेक्टर में, वो होंगे यहाँ रक्षा उत्पादन, फूड प्रोसेसिंग, फार्मा, ग्रीन एनर्जी, ईवी निर्माण, IT डेटा सेंटर, मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टरों पर सरकार का फोकस रहेगा। रणनीति साफ है कि पहले बड़े एंकर इन्वेस्टर लाए जाएं, फिर उनके आसपास छोटी और मध्यम इकाइयों का इकोसिस्टम तैयार किया जाए और एक माहौल तैयार किया जाए कि बुंदेलखंड में भी काम हो सकते हैं। सरकार इस पर बड़ी घोषणा करेगी। घोषणा के बाद झांसी में ज़मीन के दाम बढ़े हैं। जब से बीडा का ऐलान हुआ है, तब से झांसी में ज़मीनों के दाम आसमान छू रहे हैं। बाज़ार का आकलन भी आकार बढ़ा है, लोगों की उम्मीदें भी हैं। ठीक है, दावा है कि रोज़गार के नए अवसर बनेंगे, बीडा आएगा। जो पलायन सालों से होता आ रहा है, ये रिवर्स माइग्रेशन में भी बदलेगा, ऐसी उम्मीद सरकार ने की है। लेकिन उम्मीदों के साथ चुनौतियां भी कम नहीं है। यहाँ भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण अनुमति, बड़े निवेश की वास्तविक एंट्री और ज़मीनी क्रियान्वयन, ये सारी चीज़ें हैं जो सरकार के लिए चुनौती हैं। इन सब पर आने वाले सालों में सरकार की अगली असली परीक्षा होगी और तभी ये स्थिति साफ होगी कि ये योजना कितनी धरातल पर उतर पा रही है। नोएडा को आज जिस मुकाम पर पहुंचाने में 4 दशक लगे, क्या बीडा उस सफ़र को तेज़ कर पाएगा? क्या बुंदेलखंड जो कभी सूखे की पहचान था, अब उद्योग और अवसरों की पहचान बनेगा? ये सारी चीज़ें हैं जो अभी प्रशासन के लिए और बाकी चीज़ों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होंगी। फ़िलहाल सरकार ने बीज बो दिया है और देखना है कि यह बीज एक कागजी योजना बनकर रह जाता है या सचमुच झांसी की धरती पर कोई नया औद्योगिक शहर खड़ा हो पाता है। मैं उदित तिवारी हूँ। थैंक यू। और आपको अच्छा लगा हो तो देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।